हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई। तो आज जो वीडियो है वो मेरी पुरानी वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके कंटिन्यूएशन में ही है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाटर, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब इसमें हम लोग कवर करेंगे लाइट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो पहले हम बात करते हैं लाइट की। So you know light is so important. Light is the ultimate source of energy. बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। So ये जो लाइट होता है it is rarely a limiting factor, क्योंकि लाइट बहुत होती है। It is enough for photosynthesis for the plants. So rarely a limiting factor, but it is limiting factor इन डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, जो प्लांट्स बड़े बड़े कैनोपी वाले प्लांट्स के नीचे ग्रो होते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट होता है, तो वहां पे नीचे वाले लेवल के प्लांट्स पे कम सनलाइट आती है। सो देयर इट कैन बी अ लिमिटिंग फैक्टर। अब अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट को हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बात करेंगे। वन इज द क्वालिटी ऑफ लाइट, अदर इज द इंटेंसिटी, and the third one is the duration. You know, plant के लिए duration जो होता है वो 10 to 12 की range में ही 10 to 12 hours are enough, and this is the photoperiodism. Next is the quality. Quality का मतलब it is the wavelength. ठीक है, कि आप कौन सी वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड कर रहे हो वो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। सो यू नो इट वेरी वेल अबाउट द पार। इट इज फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सो दिस पार इज it is the range in which photosynthesis will be maximum, that is 400 to 700 नैनोमीटर की जो रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रा की, उसमें इस रेंज में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, जो कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में इट विल बी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, एंड जो ग्रीन लाइट है उसमें मिनिमम और नो फोटोसिंथेसिस विल अकर। सो इस रेंज को बोलेंगे हम पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब आती है इंटेंसिटी की बात। इंटेंसिटी जो होगा एट लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, देयर विल बी लेस फोटोसिंथेसिस। Increase in light intensity increases the rate of photosynthesis. Very high light intensity decreases the rate of photosynthesis. आपको ये तीन चीज याद रखनी है। बहुत कम लाइट इंटेंसिटी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज हाई लाइट इंटेंसिटी पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्टोमेटा विल क्लोज, और स्टोमेटा क्लोज हुआ तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो ये रीजन है कि वाई एट हाई लाइट इंटेंसिटी, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीजिंग। अब होता क्या है, बेसिकली जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर कैपेबल और इनकैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग द हाई इंटेंसिटी लाइट। तो ऑन दैट बेसिस प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप, इसी का ही पार्ट है। फर्स्ट टाइप जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं शेड प्लांट्स, जिनको हम स्कियोफाइट्स कहेंगे। स्कियोफाइट्स जो होते हैं इनको
लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है, जो कि शेड में ग्रो होते हैं। जैसा कि डेंस फॉरेस्ट में उनकी अडेप्टेशन ही ऐसी होती है कि उनको जो लाइट इंटेंसिटी है वो कम चाहिए होती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होते हैं सन प्लांट्स, जिनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं, हेलियोफाइट्स बोलेंगे। हेलियोफाइट्स जो है, दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो इन हाई लाइट इंटेंसिटी। सो मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्लांट जो है उनके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। लाइट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, दैट इज क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन होता है, प्लांट्स को 10 to 12 आवर्स की सनलाइट की जरूरत होती है, जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी क्वालिटी की। क्वालिटी मीन्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट यू नो वेरी वेल कि रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी, तो लो इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कम होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। एंड एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, बिकॉज ऑफ लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ड्यू टू टेम्परेचर स्टोमेटा विल क्लोज, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 का इनकमिंग बंद हो जाएगा एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। अब अडेप्टेशंस होती है प्लांट्स की रिलेटेड टू द इंटेंसिटी, वेदर दे कैन टॉलरेट हाई इंटेंसिटी लाइट और नॉट। तो लो लाइट इंटेंसिटी में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको हम शेड प्लांट्स कहते हैं, स्कियोफाइट्स, जैसे कि ओक्सैलिस, वो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स जो कि हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, सो उनको हम सन प्लांट्स कहते हैं। डेलबर्ग या सीसो, ये सब जो भी बनियान ट्री, ये सब जो होंगे वो आपके सन प्लांट्स में आएंगे। वो ओपन में ग्रो होते हैं और ये प्लांट्स क्या होते हैं, डेंस जगह पे, वो किसी दूसरे प्लांट्स की कैनोपी के नीचे ग्रो होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज concentration of CO2. The next is CO2 concentration, and you know it very well, CO2 is very important factor for photosynthesis. तो CO2 का जो concentration है, concentration of CO2 in environment, it is 0.036%, एंड इसको हम 360 पार्ट्स पर मिलियन भी बोल सकते हैं। नाउ इफ देयर इज एन इंक्रीज इन दिस, अगर ये इंक्रीज करके हम 0.05 पर लेके आते हैं, इट कॉजेज इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस रेट, बट इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर आपका रेट इससे ज्यादा हुआ, डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक रेट, सो यू नीड टू हैव अराउंड दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ताकि फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होता रहे, प्लांट जल्दी जल्दी यूटिलाइज करता रहे। अब एक पॉइंट ऐसा होता है, इवन इन लाइट इंटेंसिटी, आपने फिजिबल लाइट इंटेंसिटी दी है, स्टिल देयर इज नो CO2 एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें लाइट इंटेंसिटी होते हुए भी प्लांट जो है वो CO2 एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दैट पॉइंट इज CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, कि ये CO2 कंपेंसेशन पॉइंट है। इसके बाद सैचुरेट हो चुका है प्लांट, it will no more take up carbon dioxide from the environment and it is not going to increase the rate of photosynthesis. तो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट जो होता है C3 प्लांट का, ये होगा 25 to 100 पार्ट्स पर मिलियन,
एंड C4 प्लांट्स में ये होगा 0 to 10 पार्ट्स पर मिलियन। इसका सिंपल मतलब ये है कि इसका कंपनसेशन पॉइंट जो है वो लो है। लो होने का मतलब ये होता है कि C4 प्लांट्स बहुत एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस करता है इन इवन लेस CO2 कॉन्सेंट्रेशन। कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी हुआ तो वो बहुत एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस करेगा। एंड क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ इट इज हैविंग फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से ये बहुत एफिशिएंटली CO2 को फिक्स करता है, CO2 को रिड्यूस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। वेयर एज इसका कंपनसेशन मतलब ये C3 प्लांट जो है वो बहुत देर में सैचुरेट होते हैं, ये जल्दी सैचुरेट होता है। कम CO2 मिला फिर भी सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। वेयर एज C3 प्लांट्स को टाइम लगता है सैचुरेट होने में। ठीक है, तो क्यों C4 जल्दी सैचुरेट होता है? क्योंकि इसके पास इंटरनल CO2 भी होता है। अगर आपको याद होगा तो बंडल शीथ सेल में CO2 रिलीज हो रहा है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड, तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है बिकॉज इट इज हैविंग इंटरनल CO2 टू। इसके केस में क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों साथ ही साथ चलता है, तो खाना बनता है और ऑक्सीडाइज होता है, बनता है और ऑक्सीडाइज होता है। दैट इज वाई ये बहुत लेट कंपनसेट होता है। वेयर एज कंपनसेशन पॉइंट सैचुरेट लेट होता है। वेयर एज इन दिस केस जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो ऑलमोस्ट नील है। नील है मतलब खाना बनता जा रहा है, एफिशिएंटली बन रहा है। दैट इज वाई इनका सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है। इसके बाद है कि आप देखना जैसे टोमेटोज होते हैं, बेल पेपर्स होते हैं, उन प्लांट्स में जैसे ही उनके एनवायरमेंट में आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो वहां पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट का मतलब increase in CO2 concentration in environment of plants like tomato, peppers। तो इनके केस में अगर आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन आसपास इंक्रीज करेंगे तो उससे इनका जो डेवलपमेंट है, फोटोसिंथेसिस है, वो भी बहुत इंक्रीज होता है और इसको CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, इफ यू विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 फर्दर, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मोर CO2 कॉन्सेंट्रेशन decreases photosynthesis and this is called CO2 toxicity. You have to remember the term. ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको लास्ट इससे पहले जब लाइट का बता रही थी उस समय एक चीज है जिसे एक टर्म है, दैट इज लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब सिंपल कि ऐसे लाइट इंटेंसिटी जिसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो लाइट इंटेंसिटी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नो गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन केस ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। तो आज हमने इस वीडियो में लाइट के बारे में एंड CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की कि किस तरीके से वो फोटोसिंथेटिक रेट को अफेक्ट करते हैं। सो एट लो लाइट इंटेंसिटी, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, increase in light intensity, increase in photosynthesis. Very high light intensity will decrease in photosynthesis as it is increasing the temperature too. CO2 concentration जब आप 0.05 तक लेके जाएंगे तो इंक्रीज होगा,
बट उससे ज्यादा 0.1 से ज्यादा कर देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। तो आप इसको CO2 टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें लाइट की प्रेजेंस में भी देयर विल बी नो CO2 फिक्सेशन इन केस ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट, CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, जो कि C3 में हाई होता है एंड C4 में लेस होता है। C4 में लेस होने के पीछे रीजन है कि ये बहुत एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय नीट MCQ practices for the kids who are going to appear for the NEET in next 2021 में जो अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये नीट का मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हर एक सेशन में मैं 10 MCQs सॉल्व करवाने वाली हूँ जो कि रिपीटेडली आस्क्ड MCQs हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी सेफ एंड गुड बाय।